औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको 14 शौबान और 15 शौबान की इबादत और फ़ज़ाइल वज़ाइफ के बारे में बताऊँगी। ये जो वज़ाइफ हैं इसके करने से इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की हाजत पूरी होगी। अल्लाह पाक की ज़ात का ख़ुसूसी रहम होगा और इस रात के सदक़े आप अल्लाह पाक की ज़ात से जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर देगी। नाज़रीन, अब हम अपने कुरानी वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। कुरानी वज़ाइफ की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई अपडेट मैं आप तक पहुँचाती रहूँ और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, आपने 14 शौबान के दिन बाद नमाज असर और मगरिब से पहले आपने 40 मरतबा आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद फिर इसके पढ़ने का सवाब ये है कि आप 40 मरतबा जो पढ़ेंगे आपके 40 साल के गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे। नाज़रीन, जब 15 शौबान की शब आए, 15 शौबान की शब को आपने 2 नफिल अदा करने हैं। 2 नफिल अदा इस तरह से करने हैं कि आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और रुकू सजूद में जाएं। जब दूसरी रकात स्टार्ट हो तो दूसरी रकात में भी इस तरह से एक मरतबा सूरह फातिहा और उसके बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और जब रुकू सजूद में जाएं, जब सलाम फेर लें तो आप 15 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें और अल्लाह पाक की ज़ात से निहायत आजिज़ी व इनकसारी के साथ दुआ मांगें। अपने सबीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश मांगें। जो इंसान ये 2 नवाफिल पढ़ेगा उसको अल्लाह पाक की ज़ात जन्नत नसीब फरमाएगी। उसके बाद नाज़रीन, आपने 4 रकत नमाज पढ़नी है एक सलाम के साथ। उसकी नियत भी नमाज हाजात की होनी चाहिए। उसमें आपने सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू सजूद में जाना है। उसके बाद दूसरी रकत स्टार्ट करनी है, उसमें भी सूरत फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर रुकू सजूद में जाएं। आपने सलाम नहीं फेरना। फिर तीसरी रकत स्टार्ट करें, उसमें भी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू सजूद में जाएं। फिर चौथी रकत स्टार्ट करें, उसमें भी सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर रुकू सजूद में जाने के बाद आप सलाम फेर लें और अल्लाह पाक की ज़ात से निहायत ही आजिज़ी व इनकसारी के साथ दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला मालिक कुल कायनात का ख़ुसूसी रहम होगा, हर हाजत पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये 15 शौबान की शब वो अज़ीम शब में से है जिसमें मालिक कुल कायनात इस शब अल्लाह पाक की ज़ात कहती है कि बंदा मांग तो जो तू मुझसे मांगता है मैं तुझे वो अता करूँ। ए बंदा मांग तो माफ़ी, मैं तेरी माफ़ी कबूल करूँ। ए बंदा तो मांग मुझसे रिस्क, मैं तुझे रिस्क के हलाल अता फरमाऊँ। नाज़रीन, ये बहुत ही मुक़द्दस रात है। इस रात को इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें क्योंकि ये माफ़ी की रात है। नाज़रीन, लिहाजा हमें नहीं चाहिए कि हम इस रात को सोएं बल्कि इस रात को रोज़ा रखें। अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जाग के इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपकी जो हाजत होगी, जो आपकी नीयत होगी, जो आपकी दिली मुराद होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। लिहाजा नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई अपडेट मैं आप तक पहुंचाती रहूं।
और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।